पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी निप्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनिति नामिने नामचार्य प्रदाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धाम दया नगर ग्राम तारिणे मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंदं माधवं श्री चैतन्येश्वरं हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा प्रणाम सबको। चलिए शुरू करते हैं। भारत के आध्यात्मिक गुरु, भारत के आध्यात्मिक राजदूत, ठीक है। प्रभुपाद की ये बुक्स का कोड है श्रील प्रभुपाद। तो अपनी बुक निकाल लीजिए। श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम कहाँ तक पहुंचे हैं और आगे क्या करना है थोड़ा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ लिया था प्रभुपाद जी का जन्म। पहले तो क्वेश्चन आंसर पूछ लेती हूँ मैंने आप लोगों से, है ना। आप लोग बताइए प्रभुपाद जी का जन्म कहाँ हुआ था और उनके माता पिता का नाम क्या था। ये रिवीजन है ताकि ये हमेशा याद। ईयर क्या है प्रभुपाद का, कौन से बर्थ का डेट ऑफ बर्थ। 1896 1 सितंबर 1896 1896 1896। ठीक है, ओके गुड। तो ये बेसिक चीज है, ये पता रहनी चाहिए। उनकी वाइफ का क्या नाम था। राधा रानी। गुड। चलिए अब उसके बाद आगे आ जाते हैं। प्रभुपाद जो है अपने जो उनका दीक्षा का ईयर कौन सा था बताएंगे कोई। 1932। ठीक है। और उनके गुरु का क्या नाम था। भक्ति सरस्वती भक्ति सिद्धांत शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। ठीक है, ये वाला नाम। ठीक है, तो फिर प्रभुपाद जी ने अपना घर छोड़ दिया है अभी और उन्होंने बहुत संघर्ष किया था। बैक टू गॉड स्टार्ट किया हुआ है। लीग ऑफ डिवोटीज स्टार्ट किया था, झांसी में नहीं चला। फिर प्रभुपाद जी ने अपना घर छोड़ दिया। उनकी वाइफ और प्रभुपाद ने घर क्यों छोड़ा था, क्या हुआ था दोनों के बीच, क्या बातचीत हुई थी। उन्होंने उनके ग्रंथ जो उन्होंने राइट किए थे मीन्स की उनको सेल कर दिया था। चाय पी ली थी उसकी, तो उन्होंने कहा था कि चूज वन थिंग, टी एंड मी। तो उनकी वाइफ ने सोचा कि मजाक कर रहे हैं, उन्होंने बोला टी। तो प्रभुपाद ने बोला ओके बाय बाय सी यू टाटा। ठीक है खत्म। तो मतलब प्रभुपाद जो थे ने बहुत सीरियस थे भक्ति को लेके, पर वो नहीं थी। ठीक है, उसके बाद प्रभुपाद जी ने काफी जो है प्रचार कार्य में ज्यादा दिल लगाया। एक फार्मेसी चलाते थे प्रभुपाद, किस नाम से थी वो फार्मेसी। यस, प्रयाग फार्मेसी। गुड। तो प्रयाग फार्मेसी का भी बिजनेस इलाहाबाद में प्रभुपाद का वो भी फेल हो गया था, चोरी हो गया था। तो प्रभुपाद ने सोचा था कि ये सब किसकी प्लानिंग है।
क्या करते हैं भगवान, अगर मतलब कैसी प्लानिंग लगी उन्हें? भक्त से जब सब किसी कुछ पे उसका छीन लेते हैं ताकि वो फुली उन हाँ, पे डिपेंडेंट हो जाए। जब किसी पे कृपा करते हैं भगवान बहुत ज्यादा तो उससे सब कुछ ले लेते हैं। हाँ, क्योंकि ना वो कृष्णा इज वेरी भौतिक पॉजिटिव गॉड। भौतिक संसार का सब कुछ ले लेते हैं हम्म, ताकि वो खाली हो जाए, पूरा आध्यात्मिकता उसमें भर सके। क्योंकि वो भगवान बहुत पॉजिटिव गॉड है, वो नहीं चाहते कि कुछ कोई एक जरा सी चीज इसके पास रह जाए ताकि इस संसार में भटकता रहे। इसको मैं अपने धाम ले चूज कर लेते हैं ना भगवान। मतलब आप समझ लीजिए, भगवान इतने सारे जीव आत्माओं में से चूज कर लेते हैं, हाँ इसको भगवत धाम ले जाना है। भगवत गीता में तो बोलते हैं भगवान, अनेकों लोग सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं पर उनमें से कोई एक विरला ही है जो मुझ तक पहुंच सकता है ना। तो भगवान इस तरह से चूज करते हैं, हर एक पे कृपा नहीं होती है। फिर एक बार क्या हुआ था, अमरेंद्र प्रभु जी एक लेक्चर बता रहे थे कि एक बच्चा ऐसी लेक्चर सुन रहा था। वो आई थिंक 10-12 साल का था वो बच्चा। तो बोला कि उन्होंने लेक्चर में बताया कि कृष्णा जब जिस पे कृपा करते हैं उससे उसका सब कुछ छीन लेते हैं, भौतिक संसार के सारे उससे ऐश्वर्य छीन लेते हैं। तो वो बच्चा जाता है, क्वेश्चन आंसर करता है महाराज से। तो महाराज से बोलता है कि क्या कृष्णा मुझसे सब कुछ छीन लेंगे, मेरे मम्मी पापा भी छीन लेंगे, मेरी साइकिल भी छीन लेंगे? तो वो कहते हैं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तो वो कहता है मैं 8 में पढ़ता हूँ। आप 8 में पढ़ते हो ना, तो क्या आपको 8 में पढ़ते हो, आपको 10th का पेपर दिया जाएगा या 8 का पेपर दिया जाएगा? तो बोले कि एग्जाम होगा तो मुझे 10th का ही मतलब 8 क्लास का ही स्टैंडर्ड का ही पेपर देंगे। तो बोले कि हाँ वैसे ही भगवान कृष्ण है, जो जिस क्लास का है उसको उसी क्लास का पेपर देंगे भगवान। ऐसा नहीं है कि मतलब अभी न्यू फाइट भक्ता है से वो सोचेंगे सब कुछ छीन लेंगे भगवान, नहीं। जिसके भक्ति में जो स्टेज है उसको वैसा ही भगवान प्रदान करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से भगवान हर एक पे ऐसी कृपा नहीं करते हैं, बहुत रेयर होता है। बहुत रेयर केसेस में से, जैसे भगवत गीता में दोबारा मैं बोल रही हूँ, श्री विरला ही कोई मुझ तक सिद्धि के लिए प्रयास कर पाता है, मुझ तक पहुंच पाता है। अनेकों जीवात्माएं लगी होती है पर उनमें से कोई एक ही है जो पहुंच पाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो यस, बस आगे प्रभुपाद जी बढ़ चुके हैं। प्रभुपाद जी के लिए बहुत संघर्ष किया प्रभुपाद जी ने, अनेकों जो है पॉलिटिशियन से मिले, फिर भागवतम की रचना शुरू की है। दादा दामोदर मंदिर में प्रभुपाद जी बैठ के भागवतम का अनुवाद कर रहे हैं। और उसके बाद प्रभुपाद जी को प्रेरणा प्राप्त होती है कि कहाँ जाओ, अब यहाँ से जाओ, निकलो और प्रचार कार्य के लिए बाहर जाओ, विदेश जाओ। तो वो जाते हैं और उसके बाद प्रभुपाद जी मिलते हैं किससे, श्रीमती मोरारजी से, है ना। वो क्या करती है, उनके जाने का प्रबंध कराती है। पहले तो उन्हें बहुत मना करती हैं कि आप एक वृद्ध सन्यासी पुरुष हैं, आप मर जाएंगे, हमें पाप लगेगा। तो बोलते हैं नहीं नहीं, मैं तुम मेरी पुत्री के समान हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत। तो फिर उनको इंतजाम कर देती हैं, क्योंकि प्रभुपाद बहुत विनती अनुनय विनय करते हैं, उनकी सीढ़ियों पे वो बैठे रहते हैं, उन्हें मतलब वेट करते रहते हैं कि वो कब जवाब देंगी। और जब वो देखते हैं कि 70 साल का वृद्ध आदमी मेरे को मतलब ऐसा सन्यासी, एक सन्यासी और 70 साल का वृद्ध पुरुष मेरे को बोल रहे हैं जाने के लिए, और फिर वो वहाँ उन्हें परमिशन दे देते हैं। प्रभुपाद बहुत खुश होते हैं, उनके सिर पे हाथ रखते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें कभी भी भगवान की कृपा प्राप्त हो, इस तरह से देते हैं। और फिर वो जलदूत से श्रीमती मोरारजी उनके जाने का प्रबंध कर देती हैं। और मिस्टर चौकसी उनके जो है सेक्रेटरी हैं, मिस्टर चौकसी प्रभुपाद के लिए सारे अरेंजमेंट करते हैं, जैसे कि वहां रहने के लिए गर्म कपड़े और कुछ इम्पोर्टेंट चीजें जो जाना मतलब जाने के लिए लगती हैं, है ना, बाहर जाने के लिए सारे उनके इंतजाम करते हैं। फिर प्रभुपाद जी हैं जलदूत विमान में, प्रभुपाद जी जो है जैसे बोट करते हैं, श्रीमती मोरारजी पीछे से थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं हम, बीच में मैं एक बार पढ़ लेती हूँ। श्रीमती मोरारजी उनके लिए उनके लिए श्रीमती मोरारजी उनके लिए अपने जहाज जलदूत में, जो कोलकाता से 13 अगस्त को छूट रहा था। कौन सा ईयर था ये, 13 अगस्त 1960, कौन सा था? 65, 64। 1965, 13 अगस्त 1965।
13 अगस्त को छूट रहा था, वे एक स्थान आरक्षित कर दिया और यहाँ सुनिश्चित कर लिया कि वे जहाज से यात्रा करेंगे जिसका कप्तान एक शाकाहारी ब्राह्मण की आवश्यकताओं को समझ सके। और उन्हें जलदूत के कप्तान श्री अरुण पांड्या से कहा कि स्वामी जी के लिए अतिरिक्त तरकारियां तथा फल साथ ले जाएं। श्री चौकसी स्वामी जी के साथ अंतिम 2 दिन मुंबई में प्रेस से पंपलेट लेने, कपड़े खरीदने और कोलकाता की गाड़ी पकड़वाने के लिए स्टेशन तक ले जाने में बिताए। ठीक है, इस तरह से प्रभुपाद जी जो है मिस्टर चौकसी ने उनकी मदद की। पीछे के एक पैराग्राफ को एक बार हम पढ़ लेते हैं। जब उनके प्रस्थान का दिन आ गया, जैसे मैंने बताया था कि प्रभुपाद जी कोलकाता आए थे, है ना, जलदूत विमान में बैठने के लिए। तो कोलकाता में एक तो उनका घर था, फिर कोलकाता को ऐसे सुखी नजरों से देखा उन्होंने कि ये कभी मेरे माता पिता हुआ करते थे, कभी मेरा जो है घर हुआ करता था। तो यहाँ पे कहा, एक छोटी सी 4 लाइनें दी गई, 2 लाइनें दी गई थी। है मेरी स्त्री पुत्र पुत्री नाती सभी, किंतु धन नहीं, अतः है सारा वैभव निष्फल। क्योंकि धन नहीं है इसलिए सारा वैभव कैसा है, निष्फल है। ठीक है, तो एक पैराग्राफ हम पढ़ लेते हैं। जब उनके प्रस्थान का दिन आ गया तो उन्हें आत्मविश्वास की आवश्यकता हुई। वे अपने पुराने विगत जीवन से महत्वपूर्ण विच्छेदन कर रहे थे और वे वृद्ध थे। वे एक अज्ञात तथा स्वागत के लिए संभवतः अनिच्छुक देश को जा रहे थे। निर्धन और अज्ञात बनकर भारत में रहना और बात थी। यहाँ तक कि इस कलयुग में जब भारत के नेता भारत की संस्कृति को त्याग कर पश्चिम का अनुकरण कर रहे थे, तब भी ये भारत ही था। ये तब भी वैदिक सभ्यता का अवशेष था। यहाँ करोड़पतियों, राज्यपालों तथा और प्रधानमंत्रियों से केवल उनके द्वार पर जाकर और प्रतीक्षा करके स्वामी जी साक्षात्कार कर चुके थे। जहाँ सन्यासी का सम्मान किया जाता था और श्रीमद् भागवतम का सम्मान होता था। ठीक है, तो प्रभुपाद जी सारे सब कुछ पॉलिटिशियन से सबसे मिल चुके थे। अब आगे चलते हैं, क्या होता है इसमें। प्रभुपाद की जय। लेकिन अमेरिका में सब कुछ भिन्न होगा। वे वहां कुछ भी नहीं एक विदेशी होंगे। फिर वहां साधुओं की कोई परंपरा नहीं, मंदिर नहीं और मुक्त आश्रम नहीं थे। लेकिन जब उनके मन में उन पुस्तकों अंग्रेजी भाषा में दिव्य ज्ञान का विचार आता, तो वे अपने साथ ले जा रहे थे जो वे अपने साथ ले जा रहे थे, वे अस्वस्थ हो जाते। जब वे किसी से अमेरिका में मिलेंगे तो उसे एक पर्चा देंगे। पर्चा कैसा, जो पंपलेट छपवाए थे प्रभुपाद जी ने। ठीक है, उस पर्चे में क्या क्या लिखा था, बता सकता है कोई? हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था, इस पंपलेट में क्या क्या है। नो, पंपलेट्स जो छपवाए थे प्रभुपाद ने मिस्टर चौकसी के साथ, है ना, कितने थे वो पंपलेट्स पता है? 500 प्रतियां छपवाई थी उन्होंने पंपलेट्स की। उसमें कुछ लिखा हुआ था। माता जी ये क्लासेस हमें के बारे पता में। नहीं है, ये हमें पता नहीं है, दोबारा बता दो। ये हमने पढ़ा था, उसमें क्या क्या लिखा था मैं बता देती हूँ आपको। ये हमने पढ़ा था कि क्या क्या लिखा था उसमें। ये है जो पैराग्राफ मैंने पढ़ा था उससे ऊपर का पैराग्राफ है ये, कि मैं पढ़ देती हूँ। श्री चौकसी ने एक छोटे से पंपलेट की पुस्तिका की 500 प्रतियां छपवा दी, जिसमें क्या क्या था, भगवान चैतन्य द्वारा लिखित 8 श्लोक थे, जिसे शिष्टाष्टकम और श्रीमद् भागवतम का एक विज्ञापन था। ठीक है, ये था उसमें के अंदर पंपलेट्स में, जो प्रभुपाद विदेश में जाके डिस्ट्रीब्यूट करते। यस, तो अमेरिका मिलेंगे, वे उनसे एक पर्चा जिनसे मिलेंगे अमेरिका में, उन्हें क्या देंगे, पर्चा देंगे। श्रीमद् भागवतम भारत की शांति तथा सद्भाव संदेश। 13 अगस्त का दिन था।
भगवान कृष्ण के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी से कुछ दिन पूर्व पिछले कुछ वर्षों से जन्माष्टमी के दिन वह वृंदावन में रहते आए थे। अनेक वृंदावनवासी वहां से कहीं नहीं जाते। वे वृद्ध थे और वृंदावन में संतुष्ट है। ये बात सच है कि जितने भी लोग अपना मतलब वृंदावन में रहने के लिए आते हैं, वानप्रस्थ जीवन बिताने के लिए, तो वो कभी नहीं छोड़ते उसको, क्योंकि ये बात हमारे शास्त्र बोलते हैं, जो वृंदावन में शरीर त्याग करता है वो भगवान के धाम चला जाता है। ठीक है, तो प्रभुपाद ने अपने कंफर्ट जोन से अपने को निकाल के और प्रभुपाद हमारे लिए गए, हमारे लिए प्रचार करने के लिए, ताकि कृष्णा कॉन्शियसनेस का, भगवान चैतन्य का संदेश को पाश्चात्य देशों में ले जाया जा सके। वे भक्ति वेदांत स्वामी भी चिंतित थे कि कहीं वे वृंदावन से दूर जाकर शरीर ना छोड़ दें। इसलिए सारे वैष्णव साधुओं तथा विधवाओं ने वृंदावन ना छोड़ने का व्रत ले रखा था। आज भी है, बहुत सी जो विडोज माता है, वो राधा कुंड के तट पर वृंदावन में आपको मिल जाएंगी सफेद साड़ी में। तो वो क्या करती है, वो मतलब मधुकरी करके भीख मांग के अपना गुजारा करती हैं। ठीक है, आज भी है वहां पे। मैंने देखा था एक विधवा आश्रम देखा था मैंने, वहां में कुछ डोनेशन दिया था कई साल पहले। वो परिक्रमा मार्ग में पड़ता है। ठीक है, यस। जहां तक कि वे मथुरा भी नहीं जाते, क्योंकि वृंदावन में मरना जीवन की सिद्धि है और हिंदू परंपरा ये थी, एक सन्यासी समुद्र पार ना करे और वे मलेच्छों के देश में ना जाए। लेकिन इन सबसे ऊपर भक्ति सिद्धांत सरस्वती की इच्छा थी और वे उनकी इच्छा भगवान कृष्ण की इच्छा से अभिन्न थी। और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि हरे कृष्णा कीर्तन विश्व के हर गांव तथा हर नगर में पहुंचेगा। उन्होंने कोलकाता बंदरगाह के लिए एक टैक्सी की और अपने साथ अपना सामान, क्या क्या था प्रभुपाद के साथ सामान जब प्रभुपाद जा रहे थे, क्या क्या था, एक छाता तथा चैतन्य चरितमृत की बंगला प्रीति, जिससे वे यात्रा करते समय पढ़ना चाहते थे। वे किसी तरह जहाज में भोजन पका लेंगे, अन्यथा भूखे रहेंगे, जो भी भगवान कृष्ण चाहेंगे। उन्होंने अपनी जरूरी वस्तुओं की पड़ताल की। क्या क्या उन्होंने देखा, क्या क्या चीजें हैं मेरे पास, यात्री टिकट, पासपोर्ट, वीजा, पी फॉर्म, जमीन का पता। अंततः ये सब हो रहा था। ये प्रभुपाद ने सारी चीजें जो है कंफर्म कर ली कि सब कुछ है मेरे पास। जैसा कि प्रभुपाद बाद में स्मरण सुनाया करते कि मैं बड़ी मुश्किल से देश से बाहर निकला। किसी तरह कृष्ण की कृपा से मैं बाहर जा सका, ताकि मैं कृष्ण भावना अमृत आंदोलन को विश्व में फैला सकूं। अन्यथा भारत में रहकर ये असंभव था। मैं भारत में इस आंदोलन को चालू करना चाहता था, लेकिन मुझे तनिक भी प्रोत्साहन नहीं मिला। एक काला छोटा सा जीर्ण भारवाहक जहाज गोदी में डाले था अ, डंगर डाले था और एक सीढ़ी गोदी से जहाज के टेक तक लगी थी। भारतीय व्यापारी नाविकों ने केसरिया वस्त्र धारण किए एक वृद्ध साधु को बड़े ही कौतुक से देखा, जब वे टैक्सी में बैठे अपने साथी से अंतिम शब्द कहकर दृढ़ता पूर्वक जहाज की ओर बढ़ने लगे थे। प्रभुपाद जी जा रहे हैं अपना सूटकेस लेके जलदूत बहान में बैठने के लिए। ठीक है, तो एक बार मैं लीलामृत में जो कुछ इंपॉर्टेंट है आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ। मेरे को आपसे क्या डिस्कस करना था, चलो थोड़ा सा और आगे पढ़ने के बाद आएगा। कोलकाता, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 1, कोलकाता अकेले संघर्षशील। कोलकाता, अगस्त 13, 1965। यद्यपि जलदूत सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी का नियमित मालवाहक जहाज है, किंतु इनमें से एक यात्री कैबिन भी रहता है। इसमें जो प्रभुपाद जिसमें जलदूत विमान में सफर कर रहे थे, उसमें एक यात्री कैबिन भी था। अगस्त सितंबर 1965 में कोलकाता से न्यूयॉर्क की समुद्री यात्रा के दौरान इस कैबिन में सवार थे। कौन प्रभुपाद इस कैबिन में सवार थे? श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी, जिनकी आयु 69 वर्ष थी, लिखी थी और जिनके निशुल्क टिकट के साथ भोजन की व्यवस्था थी। जलदूत जिसके कप्तान कौन थे? अरुण पांड्या थे और जिनकी पत्नी उनके साथ थी।
शुक्रवार 13 अगस्त को सुबह 9 बजे कोलकाता से चला। भक्तिवेदांत स्वामी ने अपनी डायरी में लिखा, कैबिन अत्यंत आरामदेह है। भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद, जिन्होंने सुमति मोरारजी को मेरी सारी व्यवस्था करने की प्रेरणा दी। प्रभुपाद ये जानते थे कि उनके हृदय में भगवान है और भगवान उनको प्रेरणा दे रहे हैं कि मुझे आप इनको टिकट दे दो। मैं अत्यंत सुखपूर्वक हूँ। किंतु 14 अगस्त के दिन उन्होंने लिखा, समुद्री बीमारी, ये एक तरीके की समुद्री बीमारी होती है। कभी आपने अगर शिप से कोई सफर किया होगा ना, तो आपको पता चलेगा कि जब लहरों पे चलता है कोई जहाज, तो वॉमिटिंग जैसा लगता है और हृदय बहुत अजीब सा फीलिंग होती है। मतलब मैंने एक बार किया है ऐसा। तो मतलब मैं अत्यंत सुखपूर्वक हूँ, किंतु 14 अगस्त के दिन उन्होंने लिखा कि समुद्री बीमारी, सिर चकराना, बंगाल की खाड़ी, भीषण वर्षा और ज्यादा बीमारी। 19 अगस्त को जब जहाज कोलंबो श्रीलंका की बंदरगाह पहुंचा, तब कहीं जाकर भक्ति वेदांत स्वामी को अपनी बीमारी से राहत मिली। ये बड़ा ही अजीब होता है, क्योंकि समुद्र की लहरें ऐसी होती हैं कि वो जोर जोर से जहाज उनके ऊपर चल रहा होता है, तो हमारे हमारे को बहुत अजीब से फीलिंग होती है, मतलब वॉमिटिंग टाइप का होता है, क्योंकि हमारे ऐसे हम इस उसमें नहीं रहते ना, शिप पे, जहाज पे। तो इसमें एक आश्चर्यजनक बात भी घटेगी, जो बाद में हम जिक्र करेंगे। कप्तान उन्हें समुद्र के किनारे पर ले गए और कार द्वारा कोलंबो घुमा लाए। फिर जहाज भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित कोचीन की ओर चला। उस वर्ष भगवान कृष्ण का जन्म दिवस अर्थात जन्माष्टमी 20 अगस्त को पड़ा। भक्ति वेदांत स्वामी ने इस अवसर को जहाज के नाविक दल को भगवान कृष्ण के दर्शन के विषय में भाषण दिया और सभी को अपने अपने हाथों से तैयार किया गया प्रसाद बांटा। 13 अगस्त को उनकी 70वीं वर्षगांठ थी, जो समुद्र पर बिना किसी उत्सव के मनाई गई। उसी दिन ये जहाज कोचीन पहुंचा। प्रभुपाद का जन्म अगले दिन होता है, जिस दिन कहते हैं कि नंदोत्सव होता है। नंदोत्सव के दिन प्रभुपाद का जन्म हुआ था। तो जब भी जन्माष्टमी पड़ती है, तो तिथि के अनुसार प्रभुपाद का अगले दिन जन्म होता है, नंदोत्सव कहा जाता है। तो जब प्रभुपाद का पीरियड्स डे उस दिन मनाया जाता है, जन्माष्टमी के अगले दिन। आज भी हमारे इस्कॉन में भी ऐसे ही किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। उसी दिन ये जहाज कोचीन पहुंचा, जिसमें और इसमें बम्बई से भेजी गई श्रीमद् भागवतम के खंडों से भरी स्वामी जी की पुस्तकों की पेटियां चढ़ाई गई थी। 13 अगस्त को आते आते ये जहाज लाल सागर में प्रविष्ट हो चुका। एक लाल सागर भी है, ठीक है। जब 7 समुंदर यात्रा करी जाती है शिप से, तो एक लाल सागर पड़ता है, उसका पानी पूरा लाल है। ठीक है, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। तो 13 अगस्त को आते आते ये जहाज लाल सागर में प्रविष्ट हो चुका था, जहां भक्ति वेदांत स्वामी को महान कठिनाई का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, वर्षा, समुद्री बीमारी, चक्कर, सरदर्द, जीर्ण बमन, 2 दिनों के भीतर ही 2 दिल के दौरे। प्रभुपाद को हार्ट अटैक आए, दो दिन में 2 दिल के दौरे पड़े प्रभुपाद को। उन्होंने अपने मिशन के उद्देश्य का मनन करते हुए कहा, ये कष्ट सह लिया, किंतु साथ ही ऐसा भयानक दौरे के 2 दिन बाद ये भी विचार किया कि यदि एक और ऐसा दौरा पड़ा, तो वे निश्चय ही बच नहीं सकते। दूसरे दिन यात्रा में उन्होंने अपना सपना देखा, ध्यान से सुनिएगा। दूसरे दिन यात्रा में उन्होंने अपना सपना देखा कि अपने अनेक रूपों में भगवान कृष्ण नाव चला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भक्ति वेदांत, तुम डरो नहीं, वरन मेरे साथ आओ। उन्हें भगवान कृष्ण द्वारा रक्षा प्रदान किए जाने का भरोसा हो गया और फिर तीव्र दौरे नहीं पड़े। प्रभुपाद को फिर कोई दौरा नहीं आया। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 सितंबर को जलदूत स्वेज जहाज से प्रविष्ट हुआ और दूसरे दिन पोर्ट साइद में रुका। भक्ति वेदांत स्वामी ने कप्तान के साथ नगर का भ्रमण किया और कहा कि वे उन्हें पसंद आया है। 6 तारीख तक उन्हें बीमारी से कुछ राहत मिली और वे पहली बार प्रतिदिन की भांति खिचड़ी तथा पूरियां पकाकर खाने लगे। प्रभुपाद को जो है कचौड़ी बहुत पसंद थी। कचौड़ी बहुत पसंद थी प्रभुपाद को। तो उनकी माँ जब भी प्रभुपाद मतलब जब भी डिमांड करते, उनकी मदर जो है उनके लिए कचौड़ियां बनाई करती। उन्होंने अपनी डायरी में अंकित किया कि उन्होंने अपनी डायरी में अंकित किया कि उनमें शक्ति का क्रमशः संचार हो रहा है।
शुक्रवार 10 सितंबर आज जहाज अत्यंत शांति से चल रहा है। आज मैं कुछ ठीक हूँ, किंतु मैं वृंदावन तथा श्री गोविंद गोपीनाथ राधा दामोदर भगवान का विछोह महसूस कर रहा है। संतावना है तो बस यही कि साथ है श्री चैतन्य चैतामृत है, साथ में है श्री चैतन्य चैतामृत है, जिसमें मैं भगवान श्री चैतन्य की लीलाओं का अमृतपान कर रहा हूँ। मैंने भगवान चैतन्य के आदेश का तथा श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती द्वारा दी गई आज्ञा का पालन करने के लिए ही भारत भूमि को छोड़ा है। मुझ में कोई योग्यता नहीं है, किंतु पूज्य पाद का आदेश पालन करने मात्र के लिए ही मैंने ये विपदा अपने सर ली है। वृंदावन से इतनी दूर मैं उनकी कृपा पर ही पूर्णतः आश्रित हूँ। 1965 की ये समुद्र यात्रा जलदूत के लिए शांतिपूर्ण रही। कप्तान पांड्या ने बताया कि अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। कप्तान पांड्या ने बताया कि उसने अपने संपूर्ण कार्यकाल में अटलांटिक सागर को इतनी शांति से कभी पार नहीं किया। ठीक है, प्रभुपाद को जो सपना आया था वो सच था। भगवान कह रहे थे कि तुम डरो मत, मैं अब तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, और जो अटलांटिक सागर है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। उसमें इतनी जबरदस्त लहरें होती हैं कि उसको जब भी कोई नाव पार करती है तो वो पहले ही उनको ही डर लगता है कि हम पार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे अटलांटिक सागर, क्योंकि उसमें विशाल लहरें उठती हैं, विशाल तीव्र लहरें उठती हैं। ठीक है, अब जो है कप्तान जिक्र कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं अरुण पांड्या जो कप्तान है, वो बता रहे हैं कि उसने अपने संपूर्ण जीवन काल में अटलांटिक सागर को इतनी शांति से कभी पार नहीं किया। भक्ति वेदांत स्वामी ने उत्तर दिया कि ये शांति भगवान कृष्ण की कृपा के कारण थी। श्रीमती पांड्या मतलब उनकी पत्नी ने भक्ति वेदांत स्वामी से अनुरोध किया कि वे लौटती बार भी साथ रहें, क्योंकि उन्होंने बोला कि जब हम लौटेंगे तब भी आप हमारे साथ रहिएगा, हम आसानी से ये सागर पार कर पाएंगे। इस तरह से उन्होंने विनती की प्रभुपाद से कि लौटती बार भी साथ रहें, जिससे लौटती यात्रा भी ऐसे ही समुद्र पार कर सके। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, यदि अटलांटिक सागर ने अपना सामान्य रूप दिखलाया होता तो शायद मैं मर गया होता। ठीक है, तो भगवान ने अरेंजमेंट किया था कि उसको शांत कर दिया, क्योंकि भगवान तो सब कुछ करने में पूर्ण स्वतंत्र है, उनके लिए कोई भी चीज बहुत बड़ी नहीं है। भगवान अपने मन में भी इच्छा कर लेंगे ना, वो शांत कर देंगे। कितने बड़े सागर है अटलांटिक सागर, अपने इसी नीच से जाना जाता है कि उसमें विशाल तीव्र लहरें उठती हैं। ठीक है, तो सामान्य रूप से प्रभुपाद कह रहे हैं अगर वो अपना सामान्य रूप दिखलाया होता तो शायद मैं मर गया होता, किंतु जहाज की जिम्मेदारी तो भगवान कृष्ण ने ले रखी थी। उन्होंने सपने में देखा कि जहाज कौन चला रहा है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण चला रहे हैं अपने हाथों से जहाज। ठीक है, तो कोलकाता से 35 दिनों तक यात्रा करने के पश्चात जलदूत 17 सितंबर 1965 को सवेरे 5:30 बजे बोस्टन स्थित कॉमनवेल्थ घाट पर पहुंचा। जहाज को न्यूयॉर्क शहर जाने के पूर्व बोस्टन में थोड़ी देर के लिए रुकना था। भक्ति वेदांत स्वामी को बोस्टन से संयुक्त राज्य के अव्रजन तथा आयात कर विभाग से गुजरना पड़ा। अपने अनुमति पत्र वीजा के अनुसार वे 2 मास तक रुक सकते थे, और एक अधिकारी ने उनसे प्रस्थान से संभावित तिथि की मोहर लगा दी। कप्तान पांड्या ने स्वामी जी से कहा कि वे उनके साथ बोस्टन घूम आए, क्योंकि कप्तान को वहां कुछ खरीदारी करनी थी। वे एक पुलिया पार करके एक व्यस्त व्यापारिक क्षेत्र में पहुंचे, जहां पुराने गिरजाघर, माल गोदाम, कार्यालय, शराब घर, प्रदर्शनात्मक पुस्तकों की दुकानें, यात्री क्लब तथा होटल थे। भक्ति वेदांत स्वामी ने थोड़ी देर के लिए शहर देखा, किंतु बोस्टन में अपने अल्पकालिक प्रवास में उन्होंने अमेरिका में पदार्पण के अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया वह था मार्करणे भागवतम धर्म, अमेरिका में कृष्ण भावनामृत का प्रचार शीर्षक से बंगला कविता का लेखन। उस दिन उन्होंने जहाज पर जो पद लिखे उनमें से कुछ इस प्रकार है। क्या लिखे थे उन्होंने? हे भगवान कृष्ण, आप इस तुच्छ प्राणी पर इतने दयालु हैं, किंतु मुझे ये पता नहीं कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। अब आप मेरे साथ
जो चाहे सो करे। मतलब अब इसमें बंगला में कहावत प्रभुपाद जी बोलते हैं, नचाओ नचाओ नाचाओ सहमति। मतलब अपनी मति से जो भगवान मुझे नचाइए, मैं नाचने के लिए स्वतंत्र हूँ। मेरे साथ जो चाहे सो करें, किंतु लगता है कि आपको यहाँ पर कुछ काम है, अन्यथा आप मुझे इस भयावह स्थान पर क्यों लाते। यहाँ के यहाँ के अधिकांश लोग रजोगुण तथा तमोगुण से आच्छादित हैं, भौतिक जीवन में मग्न ये अपने को परम सुखी तथा संतुष्ट मानते हैं। फलतः उन्हें वासुदेव कृष्ण के दिव्य संदेश के प्रति कोई रुचि नहीं है। मैं नहीं जानता कि वे इसे किस प्रकार समझ सकेंगे, किंतु मैं जानता हूँ कि आपकी अहेतु की कृपा से सब संभव है, क्योंकि आप परम कौशल योगी हैं। भला वे भक्ति में सेवा के रस को कैसे समझ सकेंगे। हे प्रभु, मैं मात्र आपकी कृपा की याचना करता हूँ, जिससे आपके संदेश के प्रति मैं उन्हें आश्वस्त कर सकूं। ये ना बहुत ही एक सच्चे भक्त की भगवान से प्रार्थना है कि भगवान, मैं एक अज्ञात शहर में आ गया हूँ। प्रभुपाद के पास कुछ नहीं था और वो सिर्फ एक ही चीज लाए थे, श्रीमद् भागवतम और अपने हृदय में अपने गुरु का संदेश, और वही उन्होंने बांटना था। पर उसको बांटने से पूर्व वो भगवान से कृपा की याचना कर रहे हैं कि हे भगवान, मुझे कृपा प्रदान कीजिए कि यहाँ के जो लोग हैं जो तमोगुण में रजोगुण तमोगुण में लिप्त हैं, और वो मतलब भगवान कृष्ण के संदेश को मतलब समझ सकें। आप कृपा करेंगे तो सब कुछ संभव है। ठीक है। यस। भला वे भक्ति में सेवा के रस को कैसे समझ सकेंगे। हे प्रभु, मैं मात्र आपकी कृपा की याचना करता हूँ, जिससे आपके संदेश के प्रति मैं उन्हें आश्वस्त कर सकूं। आपकी इच्छा से सारे जीव माया के वश में पड़े हैं। अतः आप चाहें तो आपकी इच्छा से वे माया के चंगुल से छूट भी सकते हैं। मेरी कामना है कि आप उनका उद्धार करें। अतः यदि आप उनका उद्धार करना चाहें, तभी वे आपके संदेश को समझ सकेंगे। मैं उन्हें कृष्ण भावना अमृत का संदेश कैसे समझा पाऊंगा। मैं अत्यंत अभागा, अयोग्य, अत्यंत पतित हूँ। अतः आप आशीर्वाद दें कि मैं उन्हें आश्वस्त कर सकूं, क्योंकि मैं अपने आप ऐसा करने में अक्षम हूँ अक्षम हूँ। मतलब मैं इसके समर्थ नहीं हूँ। हे प्रभु, आप अपने विषय में प्रचार करने के लिए मुझे यहाँ जिस तिस भांति लाए हैं, हे ईश्वर, अब आपके हाथ में है और आपकी इच्छा पर है कि आप मुझे सफल या असफल बनाए। हे संपूर्ण जगत के गुरु, मैं आपके संदेश को केवल दोहरा सकता हूँ। अतः यदि आप चाहें तो मेरी वाक शक्ति उनकी समझ के योग्य बना सकते हैं। आपकी अहेतु की कृपा से ही मेरे शब्द विमल बनेंगे। मुझे विश्वास है कि जब ये दिव्य संदेश उनके हृदय में प्रविष्ट होगा, तो वे निश्चित ही रूप से इससे प्रसन्नता का अनुभव करेंगे और जीवन की सभी दुखदायी परिस्थितियों से मुक्त हो सकेंगे। हे प्रभु, मैं आपके हाथ की कठपुतली सा हूँ। अतः यदि आप मुझे नचाने के लिए लाए हैं, तो मुझे नचाइए भगवान। हे भगवान, आप जैसा चाहें मुझे नचाइए। ना मुझ में भक्ति है, ना और ना ज्ञान, किंतु मुझे कृष्ण के पवित्र नाम पर क्या है, प्रगाढ़ श्रद्धा है। मेरा नाम भक्ति वेदांत रखा गया है। अतः अब यदि आप चाहें तो भक्ति वेदांत का असली तात्पर्य को सार्थक बना सकते हैं। हस्ताक्षर परम अभागा अकिंचन याचक एसी भक्ति वेदांत स्वामी, जलदूत पर आरूढ़, बोस्टन मैसाचुसेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका। दिनांक 18 सितंबर 1965। जलदूत 19 सितंबर को न्यूयॉर्क बंदरगाह पहुंचा और वहां 17वीं सड़क पर बुकलेन पायर पर गोदी में खड़ा कर दिया गया। भक्ति वेदांत स्वामी ने अद्भुत मनहट क्षितिज एम्पायर स्टेट इमारत तथा भूतकाल में लाखों यात्रियों तथा प्रवासियों की भांति लिबर्टी की मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की देखी। आगे चलते हैं, अभी टाइम है। भक्ति वेदांत स्वामी एक वृंदावनवासी का वेश धारण किए थे। उन्होंने कंठी माला
तथा साधारण सूती धोती धारण कर रखी थी। उनके हाथ में जपमाला थी और वे एक पुरानी चादर ओढ़े थे। उनका रंग सुनहरा था और सिर मुंडा हुआ था। सिर्फ पीछे की ओर एक शिखा थी। मस्तक पर श्वेत वैष्णव तिलक लगा था। उन्होंने रबड़ की सफेद नुकीली चप्पलें पहन रखी थीं, जो भारत में साधुओं के लिए सामान्य बात है। किंतु न्यूयॉर्क में किसी ने ऐसे वैष्णव को सपने में या प्रत्यक्ष नहीं देखा था। संभवतः वे प्रथम वैष्णव सन्यासी थे जो ऐसे वास्तविक वेशभूषा में आए थे। निस्संदेह न्यूयॉर्क के निवासी ऐसे विचित्र नवांतुक पर अधिक ध्यान ना देने में माहिर हैं। ठीक है, ऐसा किसी पे ध्यान नहीं देते वहां के लोग कि कौन आया है ये अजीब सा इंसान। ठीक है, तो प्रभुपाद को बोला गया था कि आप यहाँ के लोगों के हिसाब से खाना शुरू कीजिए, पहनना शुरू कीजिए, तो लोग आपको शायद सुन भी सकते हैं। पर ये आप अजीब सी वेशभूषा धारण करते हैं तो कौन सुनेगा आपको। तो प्रभुपाद ने बोला लोग सुने ना सुने, पर मैं अपना पहनावा और अपना कल्चर नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप आपको एसोसिएशन देना है, एसोसिएशन लेना नहीं चाहिए। हो सकता है मटेरियल जो वर्ल्ड के जो लोग हैं आपको मोल्ड करना चाहें, अपने हिसाब से सोचें कि तुम हमारे हिसाब से ढलो। अगर भक्ति जीवन इतना अनमोल है कि वो किसी के हाथों बिकने को तैयार नहीं होना चाहिए, अपनी भक्ति को कभी किसी के हाथों बिकने नहीं देना चाहिए। आपको जो चीजें सिखाई गई हैं, आपने जो चीजें सीखी हैं, वो अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता। ठीक है ना। आगे चलते हैं। भक्ति वेदांत स्वामी अकेले थे। उनका उनका जमीन मतलब कि होता है स्पॉन्सर, है ना, जो जमानत देता है उसको जमीन कहते हैं। तामीन श्री अग्रवाल पेनिसिल्वेनिया में कहीं रहते थे। अवश्य यहाँ उन्हें लेने कोई आएगा। जब वे जहाज से उतरकर घाट पर आए तो उन्हें इसका तनिक भी अनुमान ना था कि क्या किया जाए। उन्होंने लिखा कि मुझे ज्ञात ना था कि दाएं मुड़ना है या बाएं मुड़ना है। जब मैंने ये सुना ना, पहली बार पढ़ा, तो मैं बहुत रो रही थी। मतलब प्रभुपाद अमेरिका पहुंच गए पर उनको कोई लेने नहीं आया है और उनको पता नहीं कि मैं राइट मुड़ूं या लेफ्ट मुड़ूं, कहाँ जाऊं, है ना। मतलब इस तरह से कैसी फीलिंग हो सकती है, आप समझिए कोई नहीं है आपके साथ और आप अकेले उसमें उस जगह पर हैं जहाँ पे आपको ना ही कोई लेने आया और ना आपको रास्ता भी नहीं पता किधर मुड़ना है। मैं पहली बार कुछ भी समझाने के लिए नहीं, कैसे कैसी सिचुएशन हो सकती है उस टाइम पे। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि मुझे इसका तनिक भी अनुमान ना था कि क्या किया जाए। उन्होंने लिखा कि मुझे ये ज्ञात ना था कि दाएं मुड़ना है या बाएं, किंतु जब वे गोदी की सारी औपचारिकताएं पूरी कर चुके थे तो उन्हें पेनिसिल्वेनिया में बटलर स्थित अग्रवाल परिवार द्वारा भेजे गए ट्रेवलर एड का एक प्रतिनिधि मिला। भक्ति वेदांत स्वामी के पास नगद 40 रुपए थे, जिससे वे स्वयं न्यूयॉर्क में कुछ घंटों का कहते हैं। जिसके अतिरिक्त उनके पास $20 और थे, जिन्हें उन्होंने कप्तान पांड्या को भागवत के 3 खंड बेचकर प्राप्त किया था। प्रभुपाद के पास $20 और थे, जो उन्होंने भागवतम के सेट मिस्टर पांड्या को फर्स्ट टाइम बेचे थे। ठीक है। उनके हाथ में छाता और एक सूटकेस था और उनके आगे-आगे ट्रैवलर एड का एक प्रतिनिधि था जो बंदरगाह स्थित बस अड्डे की ओर आगे बढ़ रहा था ताकि वे उनकी बटलर यात्रा की व्यवस्था कर सकें, जहां से वे बटलर जा सकें। ठीक है। यस। भक्ति वेदांत स्वामी प्रातः 4 बजे बटलर स्थित अग्रवाल परिवार के घर पहुंच गए और गोपाल ने उन्हें सोफे पर सोने के लिए आमंत्रित किया। मिला भी कहाँ पे सोने के लिए? सोफे पे दिया गया प्रभुपाद को, सोफे पे सोइए। पर उनका घर किसी कस्बे में था, जिसमें एक छोटा सा रिहायशी कमरा, एक भोजन करने का कमरा और एक छोटा सा रसोई घर। ऊपर की मंजिल पर 2 शयन कक्ष तथा एक स्नान घर थे, जहां वे अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रह रहे थे। गोपाल अग्रवाल तथा उनकी अमेरिकन पत्नी सैली, नाम याद रखेगा। सैली कुछ वर्षों से बटलर रह रहे थे और उनका सामाजिक दायरा अच्छा था। क्योंकि उनके मकान में जगह इतनी कम थी, इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि स्वामी जी YMCA में एक कमरा लेकर रहें और उसी दिन दिन में यहाँ चले आए।
चला आया करें और तो अधिक अच्छा हो। निस्संदेह वास्तविक कठिनाई रहने के लिए स्थान की नहीं थी, अपितु स्वामी जी स्वयं ही कठिनाई लग रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कहाँ से आ गए, ये तो और कठिनाई लग रही है उन्हें, कि ऐसे होता है ना, कोई अनवांटेड मेहमान आ जाता है, इस तरह से फीलिंग आ रही थी उनको। भला वे बटलर के वातावरण में कैसे फिट हो सकते थे। सैली, अब सैली कुछ लिख रही हैं। क्या लिख रही हैं प्रभुपाद के बारे में? सैली, जिन लोगों के बीच हम रह रहे थे वे एक अच्छा खासा बौद्धिक समुदाय था। सभी उनके प्रति आकृष्ट थे। उन सबों की समझ में नहीं आता था कि उनसे क्या पूछें। वे अधिक जानते भी नहीं थे। उनके लिए तो ये किसी एक किताबी स्वप्न के सदृश था। भला पेनसिल्वेनिया में बटलर में किसी के रिहायशी मकान में एक स्वामी से भेंट करने की कैसी आशा थी। सचमुच ये अत्यंत विचित्र था। मध्यम वर्गीय अमेरिका के बीच मेरे माता पिता दूर से उन्हें भेंट करने के लिए आए। पिट्सबर्ग में हमारे अनेक परिचित थे और वे भी भेंट करने आए। उनका यहाँ होना एक असामान्य घटना थी, किंतु उनके प्रति दिखाई गई वास्तविक अभिरुचि उत्कंठा मात्र थी। उनके पास एक थोड़ा सा सामान था, जिसमें एक टाइपराइटर और एक छाता था। वे सदैव छाता लिए रहते, जिससे लोगों के मन में हलचल मची रहती। चूंकि वहां सदैव ठंड रहती और उनका सिर मुंडा रहता, इसीलिए वे सदैव किसी के द्वारा बनाकर दिया गया एक टोपी पहने रहते, जो तैराकी टोपी की तरह लगता था। यह भी एक प्रकार की संवेदना थी। उनकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि जिसे वे 2 बार देख लेते, उसे तुरंत पहचान लेते। प्रभुपाद बहुत ही मतलब उनकी बुद्धि स्मरण शक्ति बहुत तेज थी। 2 बार किसी को भी देख लेंगे तो उसको कभी भी कहीं मिलेगा तो पहचान लेंगे नाम के साथ। ठीक है। वे याद रखते कि वे अत्यंत प्रखर बुद्धि वाले व्यक्ति थे। यदि वे किसी से हमारे घर में मिलते और फिर उसे मोटर कार में जाते देख लेते तो उन्हें उनका नाम याद रहता और वे हाथ हिलाते और उनका नाम बता देते। वे अत्यंत प्रखर बुद्धि वाले व्यक्ति थे। सभी उन्हें चाहते थे। उनकी प्रखर बुद्धि पर सभी चकित रहते थे। उनके लिए आश्चर्य की बात ये थी, वे सदैव अत्यंत गंभीर लगते थे, किंतु बड़े ही विनोदी थे। वे देखने में मिलनसार नहीं लगते थे, परंतु अत्यंत मनमोहक थे। मैंने अपने जीवन भर में ऐसा सरल अतिथि नहीं पाया था, क्योंकि अब मैं उनके पास न होती तो वे जप करते रहते और मैं जानती थी कि वे अत्यंत प्रसन्न हैं। जब मैं उनसे बातें ना करती होती तो वे जप करते। वे इतने सरल थे, क्योंकि मैं जानती थी कि वे कभी भी नहीं ऊबते ना थे, मतलब वो कभी बोर नहीं होते थे। उनके रहने से मुझे कभी किसी तरह का बोझ या तनाव का अनुभव नहीं हुआ। वे इतने सरल थे कि जब मैं अपने बच्चे में व्यस्त रहती तो वे जप करते रहते। ये इतनी बड़ी बात थी कि जब मुझे कुछ काम करना होता तो वे जप करके प्रसन्न रहते। वे बहुत अच्छे मेहमान थे। जब लोग आते तो वे सदैव जब लोग आते तो वे सदैव सिगरेट पीते रहते, किंतु वे कहते कि कोई बात नहीं। मतलब कोई आता, वो सिगरेट पीते हुए रहते तो प्रभुपाद कहते कोई बात नहीं, इसके बारे में कोई ध्यान ना दें। वे यही कहते कि कोई बात नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि हम भिन्न हैं और मैं उनके समकक्ष धूम्रपान नहीं करती थी। मैं जानती थी कि कोई मुझे गोपाल की पिता के समक्ष धूम्रपान नहीं करना चाहिए। अतः मैं उन्हें वैसा ही मानती थी। उनके कारण किसी को परेशानी नहीं होती। प्रभुपाद जहाँ रहते किसी को परेशान नहीं करते, मतलब वो उसी तरह से कोशिश करते कि मैं कभी भी ऐसी कोई मतलब ना बोलूं, इन्हें कोई रूल्स रेगुलेशन ना बताने का प्रयास करूं किसी भी तरीके का। अब ये देख लीजिए, प्रभुपाद के पास कोई भी आता है तो सिगरेट फूक रहे हैं, धुआं निकाल रहे हैं प्रभुपाद के साथ, तभी प्रभुपाद इतना सहन कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पर हम नहीं कर पाएंगे ऐसा। हम कर पाएंगे ऐसा? नहीं। हमें लगेगा तुम्हें पता नहीं है फोर रेगुलेटर प्रिंसिपल क्या होता है, आ गए यहाँ पे हमारे सामने धुआं छोड़ने के लिए। मतलब हम उन्हें रूल्स बताने लगेंगे, पर प्रभुपाद सहन कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है इतना सहन कर पाना। 22 सितंबर को बटलर ईगल समाचार पत्र में एक आलेख छपा। हिंदू संप्रदाय का एक भक्त द्वारा पाश्चात्य देशों में भ्रमण के मंतव्य का धारा प्रवाह
अंग्रेजी में स्पष्टीकरण। एक छोटे फोटो खींचने वाले ने अग्रवाल के घर आकर भक्ति वेदांत स्वामी का चित्र खींचा, जिसमें वे अपने कमरे के भीतर खड़े थे और हाथ में श्रीमद् भागवतम की खुली हुई प्रीति को पकड़े हुए थे। शीर्षक था भक्ति योग का राजदूत। लेखक इस प्रकार प्रारंभ हुआ था। कल एक गहरे रंग का व्यक्ति धूमिल नारंगी रंग के वस्त्र में तथा सफेद रंग की चप्पलें पहने एक छोटी मोटी कार से उतरा और एक बैठक में भाग लेने बटलर YMCA के भीतर प्रविष्ट हुआ। उनका नाम है ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी, जो भारत के पश्चिम लोगों के लिए दूत बनकर आए हैं। इस लेख में भक्ति श्रीमद् भागवतम के बाइबल जैसा इतिहास कहा गया था और भक्ति वेदांत स्वामी को विद्वान शिक्षक आगे लिखा था। स्वामी जी कहते हैं कि मेरा धैर्य लोगों को ईश्वर चेतना को जागृत करना है। उनकी व्याख्या है कि ईश्वर हजारों भिन्न रूपों वाले समस्त जीवों का पिता है। वे विकास क्रम में मानव जीवन पराकाष्ठा की अवस्था है। वे ये विश्वास करते हैं कि हम धैर्य को ग्रहण करने से चूक जाएं तो हमें इस प्रक्रिया से पुनः गुजरना होगा। भक्ति वेदांत एक भिक्षु की भांति रहते हैं और किसी स्त्री को अपना भोजन छूने नहीं देते। अपनी 6 सप्ताह की समुद्री यात्रा में तथा बटलर स्थित अग्रवाल के घर में भी वे अपने भोजन पीतल के डिब्बे में, जिसमें अलग अलग खानों के चावल सब्जी इत्यादि उबालने की व्यवस्था है, पकाते और उसी के साथ रोटी भी बनाते। वे शुद्ध शाकाहारी हैं और केवल दूध पीते और उनके अनुसार बच्चे तथा बूढ़ों का चमत्कारी भोजन है। उनका कहना था कि यदि अमेरिका के लोग अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रति अधिक ध्यान दें तो वे सुखी हो सकते हैं। एक पिक्चर है यहाँ पे जिसमें प्रभुपाद कुकिंग कर रहे हैं। आई थिंक सबके पास ये बुक, कुछ लोगों के पास तो बुक है, अपनी बुक में वो पिक्चर देख सकते हैं जिसमें प्रभुपाद कुकिंग कर रहे हैं, आपको दिखेंगे। मैं दिखा देती हूँ आपको। प्रभुपाद के पिता के बर्तन, ये पिक्चर है, प्रभुपाद यहाँ कुकिंग कर रहे हैं, दिख रही है पिक्चर? ये पीतल के बर्तन रखे हैं प्रभुपाद के, प्रभुपाद जी कुकिंग कर रहे हैं मिस्टर सेली के घर पे। तो थोड़ा सा एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं, फिर हम फाइंड अप करेंगे। सैली क्या बोल रही है? सैली, जब वे अपने भोजन बनाते तो केवल एक चूल्हे बर्नर का प्रयोग करते। सबसे निचले डिब्बे में भाप बनती और इससे नीचे वाले डिब्बे में वे दाल रखते और इससे जो भाप बनती उसमें कई और तरकारियां पक जाती थीं। इस तरह वे 1 सप्ताह तक अपना दोपहर का भोजन बनाते रहे, जो लगभग 11:30 बजे तक बन जाता और गोपाल सदैव 12 बजे के करीब दोपहर का भोजन करने घर आता। मैं गोपाल को सैंडविच दिया करती, जिसे वे खाकर अपने काम पर वापस चला जाता। किंतु मुझे ये समझते देर न लगी कि स्वामी जी जो भोजन बनाते हैं उसका स्वाद हम भी ले सकते हैं। अतः उन्होंने हम सबके लिए भी दोपहर का भोजन बनाना प्रारंभ कर दिया। ओह, सचमुच हमें कितना आनंद आता था। हम अमेरिका के विषय में जो कुछ भी जानते उसे उन्हें बताने और सिखाने में मजा आता और उन्हें ऐसी चीजें भी कभी नहीं देखी थी, जैसे उन्हें सुपर बाजार ले जाने में हमें मजा आता। उन्हें बर्फ में जमी भिंडी या फलियों के डिब्बे खोलना भाता था, क्योंकि उन्होंने साफ करने और काटने इत्यादि के झंझट से वे बच जाते। वे प्रतिदिन फ्रिज को खोलते और उसके भीतर से मनचाही वस्तु निकाल लेते। उन्हें ऐसा करते देखकर हमें मजा आता। जब मैं फर्श को मशीन से बुहारती तो वे सोफे पर बैठे रहते और वे उस मशीन के बारे में इतना आनंद आता कि वे देर तक हम उसी के बारे में बातें करते रहते। वे इतने मजेदार थे। मतलब वैक्यूम क्लीनिंग करती होंगी ना उनकी वाइफ, तो प्रभुपाद इसके बारे में बात करते थे। इस तरह प्रतिदिन जब ये सब तैयार करते और ये सारी चीजें अत्यंत मनोरंजक लगती। सचमुच इसमें हमें मजा आता। मैं उनके लिए तरकारी काट देती और वे इसमें मसाला डालते और हम हंसते थे। वे अत्यंत आनंददायक व्यक्ति थे। इतने अल्प समय में ही अपने को उनकी पुत्री जैसी मानने लगी थी। वैसे तो मेरे
ससुर जैसे थे, किंतु मैं अपने को उनके उनके अत्यधिक निकट महसूस करती थी। उन्हें हर बात में मज़ा आता, मुझे मुझे वे अच्छे लगते। मैं सोचती रहती कि वे कितने महान हैं। जब स्वामी जी आए थे, तो हमारा लड़का ब्रज, उनकी बेटी का नाम था ब्रज, 6-7 मास का था, और भारतीयों को तो लड़के पसंद हैं। स्वामी जी ब्रज को चाहते। जब ब्रज पहले पहल खड़ा हुआ हुआ था, तो वे वहां तो खड़ा हुआ था, वे वहीं थे। ब्रज ने पहला प्रयास किया, मतलब फर्स्ट चलना शुरू करते हैं ना कोई चाइल्ड, तो ब्रज ने पहला प्रयास किया, और जब वह खड़ा हो गया तो स्वामी जी ने उठकर ताली बजाई। ये एक उत्साह था। फिर किसी समय उसने स्वामी जी के जूतों को अपने मुंह में दांतों से काटा। कितना भाग्यशाली है वो बच्चा, प्रभुपाद के जूतों को अपने दांतों से काटा उसने है ना। मैंने सोचा कि अरे स्वामी जी के ये जूते सारे भारत में चक्कर लगा कर आए हैं, और उन्हें ही मेरा बच्चा चबा चबा रहा है। आप जानते हैं कि माँ के मन में क्या भाव उठा होगा। प्रत्येक यात्री में पड़ोसी के पिछवाड़े जाकर बैठा करते प्रभुपाद रात में जाते। हम भी कभी कुछ समय तक उनके पास बैठे रहते, या फिर अपने रिहायशी कमरे में रहते। एक बार हमारी नन्ही लड़की प्रमिला के कारण, जो उस समय केवल 3 वर्ष की थी, कुछ ऐसी बात हो गई। अब ध्यान से सुनिएगा। मैंने उसे रविवासरीय स्कूल ले जाया करती, जहाँ उसने यीशु के विषय में जान लिया था। वो जान गई थी कि यीशु यीशु मसीह के बारे में जान गई थी, है ना? तो आगे चलते हैं। अतः जब वे स्वामी जी को उनकी वेशभूषा में देखती, तो उन्हें क्या कहकर बुलाती? यीशु मसीह। कि मम्मी मम्मी को बोलती, ओह जस्ट लाइक इस यीशु मसीह। तो वो ऐसा ऐसे आप देखा भी होगा आपने अगर बेचैन सीरियल में, तो वो बोलती है वहां पर यीशु मसीह है, और यीशु मसीह कहकर पुकारती। और जब हमें पता चला कि वे क्या कह रही है, तो स्वामी जी हंस पड़े और कहा कि ये छोटी बालिका उन सबका मार्गदर्शन करेगी। ये सचमुच इतना कौतूहलपूर्ण था। हरे कृष्णा। तो यही वाइंड अप करेंगे। कोई क्वेश्चन कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो मतलब इतना ज्यादा मतलब एडवेंचर से भरा हुआ है ना प्रभात लीलामृत। कोई क्वेश्चन है? कांटेक्ट करने की शुरू में तो कोई कोशिश नहीं की गई। जब प्रभुपाद ने एक ये मिशन शुरू कर दिया, जब स्टैब्लिश कर दिया इस्कॉन को, तब आए थे। बल्कि प्रभुपाद ने तब भी उनको मतलब कि एक तो बाद में मेरे को ज्यादातर तो ये सुनने में आया था कि मैं एक लेक्चर में सुन रही थी प्रभुपाद का, जब प्रभुपाद जी ने प्रस्थान कर दिया था इस भौतिक संसार से, तब आए थे कि इस्कॉन पे अपना वो करने के लिए कि मैं इसका वारिस हूँ। तब जो है प्रभुपाद जी ने पहले ही इस्कॉन को एक बता दिया था, वहां की जितने भी मतलब जेबीसी थी उनको बता दिया था कि ये जो प्रॉपर्टी है ये किसी एक की नहीं है। तो फिर इस केस को लड़ा गया, और फिर जो है इस्कॉन जीत गया, क्योंकि इस्कॉन इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है ना। तो वो फिर आए थे लड़ने के लिए। तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने जो है ये केस लड़ा था। इसकी डिटेलिंग भी मिल जाएगी आपको चाहिए तो। ठीक है। तो आए थे वो लोग, आए थे, क्यों नहीं आएंगे? जब देखिए, जब तक कोई इंसान किसी पे बोझ बनता है ना, लोग उससे दूर भागते हैं। और जब वो कहीं अकेले रह के कुछ स्टैब्लिश कर लेता है, कुछ बड़ा कार्य कर लेता है, तो सब लोग आते हैं उसके मतलब उसके अधिकार आशीर्वाद जमाने लेने के लिए। यस। अधिकार जमाने, हिस्सा लेने आ जाते हैं। ये यस। तो छोटे-छोटे भी होता है। कोई मटेरियल पेरेंट्स की होता है। लुक आफ्टर नहीं करना चाहता, लेकिन जैसे उसके पास कुछ आता है तो आ जाते हैं। हम्म। हमारा भी कुछ बनता है, पहले कुछ नहीं बनता। यस। टेक सबके केयर साथ करने के होता लिए है। कोई नहीं आएगा। जब प्रभुपाद गिरे रहे वहां पर, प्रॉब्लम में रहे, कोई नहीं आया। प्रभुपाद 2 घंटे तक पड़े रहे थे, और लोग आ जा रहे थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया था उन पर। तब कोई नहीं आया, किसी ने उनसे पूछा नहीं कि कहाँ है मेरे पिताजी, कोई नहीं आया। पर लेकिन जब इस्कॉन स्टैब्लिश हो गया, भारत भर में इसकी धूम मच गई। सब लोग इसे अंग्रेजी की अंग्रेज संस्था कहते थे। मैंने अपनी बुआ जी से भी पूछा इस बारे में, बुआ जी ने भी बताया कि हाँ, शुरू शुरू में बड़ा ही बोलबाला था। अंग्रेज सारे लोग आके यहाँ पे हरे कृष्णा करते थे, और
सारे लोग कहते थे विदेशी संस्था है, विदेशी संस्था है। पर गाँव के लोग और मतलब जितने भी इंडिया के जितने भी लोग थे, वो लोग बड़े सरप्राइज़ होते थे कि ये तो भारत की संस्कृति है और ये लोग कैसे रह रहे हैं। मतलब एक सूती साड़ी लपेटी हुई वहाँ की इतनी सुंदर-सुंदर फ़ॉरेनर्स है और सूती साड़ी लपेट के और मतलब हरे कृष्णा कर रही हैं, जो हम आज तक नहीं अडॉप्ट कर पाए, वो लोगों ने कैसे एकदम से उसको कैच कर लिया। क्यों? क्योंकि वो शरणागत थे, पूरी तरह से। मेरे इसीलिए हस्बैंड आज तक भी वृंदावन को सिर्फ यही कहते हैं कि हम अंग्रेजों के मंदिर हैं। यस, तो कहने का मतलब ये कि ये मानने को साधारण रेडी बात ही नहीं नहीं है है। वो यही हुँ। कहते हैं। आज भी ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं अगर मार्केट जो ऑटो वाले उनको बोलोगे ना अंग्रेजों के मंदिर जाना है तो वो समझेंगे हाँ, इस्कॉन की बात हो रही है। तो आज भी ये चीज़ चलती है। ठीक है? तो और कोई क्वेश्चन है किसी का? क्योंकि ये तो मतलब मैं लीलामृत जो ऐसा है कि प्रभुपाद का कि मेरे को लगता है कि कभी खत्म ना हो, हमेशा चलता रहे। बहुत इसमें आगे जाके बहुत कुछ मिलेगा। जैसे कितनी चीज़ें हमने पढ़ी कि प्रभुपाद के लिए वो अटलांटिक सागर भगवान ने एकदम शांत कर दिया। अभी आप सर्च करोगे क्लास के बाद सर्च करना सब लोगों को है ना, पता चलेगा आपको कितनी विशाल लहरें उठती है उसके अंदर, अटलांटिक सागर, बहुत थैंक यू ज़्यादा। फॉर सच अ लवली गिफ्ट। मोस्ट वेलकम। तो इस तरह से जो है प्रभुपाद की जर्नी स्टार्ट हो गई है अभी। अभी हम आगे बढ़ेंगे इसमें और क्या-क्या चीज़ें आएँगी, कौन-कौन आएगा, जुड़ेगा आगे, फिर उनको स्पिरिचुअल नेम मिलेंगे, प्रभुपाद दीक्षा देंगे, पहला विवाह करवाएँगे, सुंदर-सुंदर नाम देंगे प्रभुपाद जी, यमुना देवी। आपको याद है कि वृंदावन में जो है उनकी समाधि भी है ना? जो माताजी हैं यमुना माताजी उनकी समाधि भी है और आंध्र प्रभु की समाधि है, कीर्तनिया बेस्ट कीर्तनिया बाप रे! आप सुनना उनके जो यूट्यूब पे है ना कीर्तनिया आंध्र प्रभु बाप रे! बहुत ज़्यादा और ना आंध्र प्रभु के रूम में भूत रहता था पता है आपको भूत? वो भूत जो है मुझे हर नहीं एक पता, मुझे नहीं भूत पता। रह वृंदावन में वो रूम में रहते थे जिस रूम में उस रूम में भूत रहता था भूत। उसे भूत जो है हरे कृष्णा सुनता था वो ब्रह्म राक्षस था। वो हरे कृष्णा मंत्र सुनता था वो और जब वो कुछ कार्य कर रहे होते थे तो बर्तन पटक-पटक के दीवालों में फेंकता था वो भूत। तो हाँ, फिर हाँ, हाँ, याद है, याद है। मैंने अमोघ लीला प्रभु जी का लेक्चर सुना, उसमें उन्होंने एक बार ये इसकी चर्चा की थी शायद। हाँ, सुना हाँ, मैंने। हाँ। तो इस तरह से फिर जब आंध्र प्रभु का जो है उनका उन्होंने शरीर ऐसे त्याग किया था कि उनके ना वो जप कर रहे थे और उनके रूम में आग लग गई थी। और आग लगी थी ना तो इस तरह से उनका पूरा मतलब वो जल गए थे। लेकिन ना जब उनका बॉडी मिला ना तो वो पता है कैसे बैठे हुए थे? दंडवत किए हुए थे। दंडवत। कैसे हुआ दंडवत? क्या उन्हें दिखा? कैसे हुआ? ये कोई नहीं जानता। कोई चीख-पुकार नहीं मची थी। शांति से उनका मतलब वो रूम में आग लग गई थी। अगले दिन पता चला कि हाँ, कि उनका रूम जल के राख हो चुका है। वो भी मतलब उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया था उसी में। तो और वो दंडवत फॉर्म में थे। कोई इंसान अगर जलेगा तो वो खड़े होके मतलब ऐसे उल्टा-सीधा मतलब अजीब-सी मुद्रा होगी, पर वो पूरा दंडवत थे, उनके हाथ-वाथ पूरे बेंड थे और पूरा फुल बॉडी दंडवत थे। तो मतलब इतने-इतने महान भक्त है ना, इतने महान भक्त हैं। वृंदावन जभी भी जाए ना समाधि एरिया ज़रूर जाइए और देखिए कितने महान-महान भक्तों की समाधि है वहाँ पे। बहुत ज़्यादा मतलब हम उसका मतलब उसकी नाप नहीं सकते कि कितना महान भक्त है। तो इसलिए चलिए आज ही हम यही वाइंड अप करते हैं, बाकी कल पढ़ते हैं 7:07 हो चुके हैं। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च हरे कृपा कृष्ण। सिन्धुभ्येव च पतितानां पतितनां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो 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 नमो नमो नमः। नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य दास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम को। हरे कृष्ण।